पता है अगर मोबाइल कभी गलती से घर पे छूट जाए तो साला ऐसा लगता है जैसे सिर्फ शरीर साथ में आया है, आत्मा तो घर भी छूट गई। बात तो सही है। भाई लोग पहले के लोग नाराज होते थे तो वो घर आना बंद कर देते थे, और आजकल लोग नाराज होते हैं तो रील भेजना बंद कर देते हैं। भाई लोग ये जो लोग सर्दियों में कंबल बांटते हैं ये गर्मियों में एसी क्यों नहीं बांटते? भाई लोग इंसान 2 रोटी के लिए तब तरसता है जब उसके घर में 4 दिन से चावल बन रहे होते हैं। भाई लोग अगर एक गाड़ी में लड़कियां बैठी हो तो उसे क्या कहेंगे? माल गाड़ी। भाई लोग जिस ट्रेन के डिब्बे में औरत ही औरत बैठी हो तो मेरा यकीन मानो वो ट्रेन का डिब्बा इंजन से ज्यादा आवाज करेगा। वो अलग ही लेवल का बंदा। लोग अपने देश के लोगों से ज्यादा अच्छे बाहर के देश के लोग अच्छे हैं। अगर वहाँ के लोग कोई भी नई चीज लेकर आ रहे हैं तो वो लोगों को बताते हैं कि हम ये चीज लेकर आए थे। वहाँ के लोग यहाँ के लोगों की तरह नहीं बोलते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं वाह बेटा वाह, नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, और लाओ पैसे खर्च करो। और वही भाई लोग हम अपने देश में कोई नई चीज लेकर आते हैं इंडिया में, यहाँ के लोगों को बताते हैं हम ये लेकर आए थे। ये तो तुम बहुत महंगी ले आए, ये तो खराब है, पैसा बर्बाद, हमारे पास ही पड़ी थी हमने बेच दी। इतने जाहिल गवार जानवर इंसान है ना यहाँ के, ऐसा मन करता है ना इनका मुंह सीधा करके तवा रख देंगे मुंह पे। इनकी मौसी का मोती चूर। अरे तुम्हारी पैंट कमर से सरक रही, तुम पर नई बेल्ट नहीं लाई जा रही, तुम कहते हो हमें सस्ता दिलाओगे? साला एक से एक मेरे भाई महान कवि भरे हुए इंडिया में, साले गांधी जी के अंधे बच्चे। मैं लोग कल में छोटे बच्चों को रोककर पूछ रहा था कि तुम क्या बनोगे लाइफ में। एक ने भागते भागते कह दिया कि आप जैसा तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। मैं लोग आपको पता है दुनिया में ना कोने कोने में लड़की मिल जाएगी, पर दिक्कत पता क्या है? दुनिया गोल है। भाई लोग बड़े लोगों की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन हर बड़े की नहीं, क्योंकि बेवकूफ भी तो लोग बड़े ही होते हैं ना। भाई लोग इंस्टाग्राम से घर चला रहे हैं और मैं घर के पैसे से इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। भाई लोग टीचर से बढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, लेकिन एक टीचर हमेशा टीचर ही क्यों रह जाता है? भाई वो खुद आगे नहीं बढ़ पा रहा तो वो दूसरों को क्या बढ़ेगा? भाई लोग हमारी नाक में 2 छेद है, हम सांस एक से भी ले सकते हैं, फिर 2 क्यों दिए? और डैडी जी आपका बेटा बहू भौजा दीदी किसी के भी सामने अपनी राय रखती हूँ ना तो कहते हैं लड़की हो तो थोड़ा हिसाब से रहो। क्यों? मैं क्या कोई राशन हूँ जो हिसाब से रहूँ? ये हिसाब किताब है ना खाली दुकान में अच्छा लगता है, डॉटर में नहीं। तो समझा देना उन लोगों को। आपको पता है पापा आपके खानदान वालों ने ना मेरे बारे में एक फीडबैक दिया कि लड़की तो बहुत ही बदतमीज है, तो जाके बोल देना उन्हें कि श्री श्री जिमिना जी का तमीज आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। स्टॉक में वापस आते ही आप सबको सूचित किया जाएगा अगले जन्म में। बाय बाय। और इन बुड्ढे लोगों के हामे हानि मिलाती हूँ ना मैं पापा, तो कहते हैं कि ज्यादा पढ़ लिख के उड़ने लगी है। अरे कम से कम तुम्हारे बेटे जैसे तो नहीं है जो अनपढ़ स्कूल के पीछे पड़े, उनको इंग्लिश का एक शब्द नहीं आता, उसमें भी इंग्लिश में गाना गाते हैं आई एम फ्लाई इन द स्काई। और जिसको देखो सभी बोलने लगते हैं इसका मुंह तो बहुत चलता है। अरे मेरा मुंह चलता है तो क्या हुआ, तुम्हारा पिछवाड़ा क्यों चलता है? ठंडक पाओ, लोशन लगाओ इन बूटी, और मेरी जिंदगी से सारे रिश्तेदार फूटी। बीटीएस के अति मनमोहक सदस्य जुंगकुक को अपने प्यार के जाल में कैसे फंसाएं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सबसे पहले अपने पापा की जमीन बेचिए, फिर सीधा कोरिया निकल जाइए। वहां सोल सिटी में मेरी बेस्टी का मंजुलिका क्लब है। मैंने सुना है कि जुंगकुक हर संडे वहां अपने दोस्तों के साथ आता है। अब ध्यान से सुनिए, संडे के दिन आपको पहले से तैयार रहना है। जैसे ही जुंगकुक अंदर आए उसे पूरी तरह इग्नोर कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल इग्नोर। वहां की सारी लड़कियां उसे देखकर पागल हो रही होंगी, लेकिन आपको उसकी तरफ देखना भी नहीं है। मुझे पता चला है कि जुंगकुक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो बीटीएस को जानती ही ना हो। थोड़ी देर बाद जुंगकुक खुद आपके पास आएगा और बोलेगा, मैडम वाइन की 2 बोतल देना। आपको कहना है, अबे रुक, पहले दूसरे कस्टमर को दे लूं, तू कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो तुझे पहले दूं। जुंगकुक 2 मिनट तक शॉक में खड़ा रहेगा, फिर सोचेगा, मिल गई मेरे सपनों की राजकुमारी। फिर वो पूछेगा, यू नो बीटीएस? आपको कहना है, कौन बीटीएस? ज्यादा दिमाग खराब मत कर, लाइन में लग। जुंगकुक फिर पूछेगा, तुम जुंगकुक को भी नहीं जानती? आपको कहना है, क्यों, वो कहीं का प्रधानमंत्री है क्या? अबे अपनी बॉटल ले और आगे बढ़। इतना सुनते ही जुंगकुक खुशी के मारे भावुक हो जाएगा। उसे लगेगा कि उसकी अधूरी प्रेम कहानी अब पूरी होने वाली है। फिर वो मिस्टर ली को भेजकर आपके घर शादी का प्रस्ताव भिजवाएगा और आप दोनों खुशी खुशी रहेंगे। ऐसे ही इल्लीगल लव हैक्स के लिए चैनल को फॉलो जरूर करिए। Asking my friend to rate BTS members. 원하는 건 모두 갖췄지 이제 눈물도 가져야만 만족이 될지 내가 원했던 건 Too late to save me soon I'm worldwide and
don't give a shit. I don't give a fuck. I don't care any. 현실은 그대로 अभी बताओ, आपने मेरी बहन में से क्या देख लिया जो आप अपने बेटे की शादी मेरी बहन से करा रहे हो? हमने तो ऐसा कुछ आज तक नहीं देखा। देखो, हमने तो अपने जीजा जी को बहुत समझाया, लेकिन वो बंदा समझने को राजी नहीं है। उसकी आंखों में तो प्यार की पट्टी बनी हुई है। प्यार, और वो भी इससे। ये क्या है, किसी के घर की लक्ष्मी बनेगी? हमारे घर की लक्ष्मी तो खुद खत्म कर दे रही है। इतने पार्सल आते हैं, इतना मेकअप आता है, इसका कुछ कहना ही नहीं। अरे भैया चुप हो जाओ, हमने तो भैया सोच लिया, इसको तो जल्दी से जल्दी हमें बाहर निकालना है घर से, और अपने घर की लक्ष्मी बचाओ। बेटा, हमारा घर तो संभाल लोगी ना? जी आंटी संभाल लेगी, उजाड़ देगी। हमारा घर तो इसने उजाड़ के रख रखा है। अभी जो आपके सामने इतने धीमे धीमे बोल रही है ना, ये आपके जाने के बाद 3 घर तक आवाज आए तो कहना। बाप रे! हमें तो आपकी लड़की पसंद आई है, हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। आंटी जी, रिश्ता तो आप पक्का कर रहे हो, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपको ना एक नो रिटर्न पॉलिसी साइन करके देनी पड़ेगी हमें। हम इतना पैसा लगा के आपके घर भेजेंगे इसको, और कल को आप वापस करने आ गई तो हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। अरे हमें रिश्ता करना ही नहीं है, चलो बेटा। सुनो ना मम्मी जी, मेरे भाई की ना शादी है, तो मेरे लिए एक लहंगा खरीद दो ना आप। अरे तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? लहंगा खरीद के क्या करोगी? लहंगा कितना भारी होता है और कितना महंगा होता है। कैसे लोगी और कैसे पहनोगी तुम उसे? उठा के फिर से तुम अलमारी में डाल दोगी? तुम्हारी अलमारी में इतने सारे सूट रखे हुए हैं, कोई से भी निकाल के पहन लो। लहंगे की क्या जरूरत है? देखा होंगी मेरी मम्मी का कमाल। बचा लिया ना तुम्हारे पैसे। अगर तुम लहंगा खरीदी तो तुम फंसी जाती। अच्छा वो सब छोड़ो, आप लोग ये बताओ, खाना क्या खाओगे आज? खाने में ऐसा करो देंगी, आज तुम छोले भटूरे बना लो, खाने में मजा आ जाएगा। हाँ देंगी, छोले भटूरे बना लो। चलिए ठीक है, मैं बनाती हूँ। अरे मम्मी, इतने दिनों बाद छोले भटूरे खाने में आज तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रहा है तू। ये लीजिए खिचड़ी खाइए। खिचड़ी? रुको जरा। हाँ खिचड़ी। अरे पागल है क्या? नहीं। कह के तो कहेंगे तुम छोले भटूरे की, और लेकर आई हो खिचड़ी बना के। नहीं मम्मी जी, मैंने तो दिमाग लगाया था कि अगर मैं छोले भटूरे बनाऊंगी तो आप लोगों का पेट खराब हो जाएगा, और आप लोगों का पेट खराब होगा तो आप लोग जाओगे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर क्या बोलेगा? खिचड़ी खाओ। तो इसलिए मैंने पहले खिचड़ी बना दी ताकि डॉक्टर का खर्चा बच जाए। देखा आप लोगों ने मेरा दिमाग? कम दिमाग होने के बावजूद भी मैंने आपके पैसे बचा दिए। अटेंडेंस ले रहा हूँ। तन्मय प्रेजेंट सर। अंकित प्रेजेंट। अभिषेक प्रेजेंट सर। आशीष प्रेजेंट सर। ये भी है साला, आज फिर से लेगा मेरी। भुवन प्रेजेंट सर। अमित प्रेजेंट सर। प्राजक्ता प्रेजेंट सर। कौन बोला बे? हर्ष सर वो आज से नहीं आएगा सर। क्यों बेटा? अरे उसकी मर्जी नहीं आएगा तो तुझे क्या करना है? अपना काम करना, अटेंडेंस ले। चोटिया साला, चोटी बन के घूमता। निकुंज सर उसको गाड़ी ने ठोक दिया। तुषार सर वही गाड़ी चला रहा था। ऋषभ उसको कुत्ता खा गया। I mean, उसका होमवर्क कुत्ता खा गया। जशन सर उसकी पड़ोस की बीवी सर प्रेग्नेंट है। तो अरे तो सर उस बीवी का पति 2 साल से घर नहीं आया। तो उसका इससे क्या? अबे तेरे को टीचर किसने बनाया? दिनेश सर वो बारिश में गीला हो गया। तो हाँ तो घर बैठ के सूख रहा है वो। सिमरन नहीं देगी। I mean, नहीं आई है। साला दाढ़ी वाली औरत। योंगी योंगी, वो मैं कह रहा था कि अबे वो ज्यादा एक्टिंग मत कर, मेरी बात सुन ले। क्या है भाई? तू ही बोल इससे भाई। योंगी, हम ना मम्मी को ना कुत्ता लाने के लिए मना रहे हैं, तू हमारी टीम में आएगा? जब घर में पहले से ही 3 कुत्ते हैं तो चौथा लाकर क्या करेंगे? हवन करेंगे? तुम लोगों को पता भी है कि कुत्ते कितने महंगे आते हैं। अबे उसी में तो फायदा है। अच्छा कैसे बताइए? 5000 का कुत्ता लेंगे, उसे खिला पिलाकर बड़ा करेंगे और 30,000 में बेच देंगे। भाई ये बिजनेसमैन आपकी टीम में है? यस, बचपन से ही बिजनेसमैन वाला दिमाग पाया था, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। अब औरा बनाना हो गया हो तो कुत्ते की बात कर लें, क्योंकि घर में नया पेट लाने से नई खुशियाँ आती हैं। नए पेट्स के आने से खुशियाँ नहीं टट्टियाँ आती हैं। उसकी पॉटी कौन साफ करेगा? अरे पॉटी साफ करने के लिए है तो जंकुक। हाँ है। ये कब डिसाइड किया बे? तुम्हें ये भी पता है कि कुत्ते खाना क्या खाते हैं? हाँ नहीं पता। कुत्ते खाते हैं कुत्ते वाला खाना। हाँ जंकुक भी वही खाता है। कौन है बे? सुबह सुबह मेरे ही दरवाजे बजता है खटखटाने के लिए।
सजना पे दिल आ गया। लो भाई तुम्हारा बिल आ गया। वादा है वादा, बिजली का बिल आ गया बहुत ज्यादा। इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। कौन हो तुम? मैं चुड़ैल हूँ। ऐसे रात में मत भटका करो, जमाना सही नहीं है। किसने कहा तुम चुड़ैल लगती हो? ये लोग गॉर्जियस। भाई लोग अब हम लोगों का भी उम्र हो गया है, अब हम लोगों को भी अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। अच्छा, पर भाई गर्लफ्रेंड कैसे बनता है, कुकर में या कढ़ाई में? अरे भाई तुझे नहीं पता, फ्रिज में तो अच्छे से बन जाती है। अरे नहीं भाई, सपने में अच्छे से बन जाती है। बाप रे। अरे भाई लोग मेरी मानो तो इतना झंझट क्यों पालना, सीधा अमेज़न से ऑर्डर कर दो। भाई लोग तुम लोगों की गर्लफ्रेंड बन जाए तो एक प्लेट मेरे लिए भी लगा देना। अरे बाप रे। अरे आ गए आप, 2 दिन के लिए आप विदेश क्या गए, हमसे तो रहा ही नहीं जा रहा था। ओके, थोड़ा स्लो बात करो, ऊंची आवाज में बात नहीं करते। अरे आपका तो अंदाज ही बदल गया, बिल्कुल विदेश वाला हो गया। सुबह ब्रश नहीं किया था क्या? क्यों? दांत में कुछ लगा है, पहले साफ करो फिर बात करो, ठीक है? चाय बना दे आपके लिए? नो, 1 ब्लैक कॉफी, ओके? ओके, ये लीजिए आपकी कॉफी। वापस ले जाओ, कब गंदा लग रहा है। तुम हाइजीन पे फोकस करो। हाँ हाँ। ये सब क्या है? अब क्या हुआ? बहुत बदबू मार रहा है, तुम सफाई पे फोकस क्यों नहीं करती? इधर आओ। What do you mean? तुमने बाथरूम कमरे में ट्रांसफर कर दिया क्या? अरे नहीं नहीं, आओ तो कुछ दिखाना है। ओके। हाँ बोलो। इधर आओ तुम्हें। बखत मारा, 2 दिन के लिए विदेश क्या चला गया, इनकी आवाज अंग्रेजों की तरह हो गई। अरे हम तुमसे मजाक करीता है, तुम गुस्सा में काहे लगा तो बात बात पर यहाँ। अब हो गई है बहुत देर, हमें कुछ नहीं सुनना। पूरा लुक खराब कर फिर शुरू। नहीं गलती से निकल गया है। क्या नाम है तेरा? सुषमा। कैसे मारी? पता नहीं किस हरामखोर ने खाई में धक्का दिया। अरे टेंशन मत ले, तेरे कातिल को ढूंढेंगे हम लोग। अरे नहीं, मैंने शराब दे दिया है उसको। क्या शराब दी है? वो भी खाई में जाके गिरेगा, गंदी नाली का कीड़ा, पर कभी मरेगा नहीं। फिर वापस गिरेगा, फिर वापस और फिर वापस, पर कभी मरेगा नहीं। पूरी उम्र खाई में गिरता रहेगा कुत्ते का। जबरदस्त। क्या बात है सुषमा, तू तो शराब देने में एक्सपर्ट है एकदम। अरे थैंक यू। मंजलिका को जानती है क्या तू? हाँ, उसको कौन नहीं जानते। उसके पायल की आवाज सुन के तो हम आत्माओं की भी फट जाती है। बता, नाचती अच्छा है वो। हाँ, बीच में डांस क्लासेस खोला था उसने, पर चला नहीं। काय को? एक ही गाने पे नचाती है सबको पागल। आमी जे तुम्हार। हाँ वही सड़ा हुआ, और स्टेप बराबर नहीं किया तो डायरेक्ट गला काट देती है। बता, हम सारी आत्माओं ने मिलकर बॉयकॉट किया उसको। सही किया। सारा दिन आमी मंजलिका। क्या ये? सेल्फ ऑब्सेस्ड एकदम। आप यहाँ आई किस लिए? एक चीज थी लेनी, इसलिए। जल्दी से वो चीज लेके जाइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। अपने होठों में कीले गड़वा के सूली पे लटक जाऊंगा, लेकिन आपके सामने मुस्कुराऊंगा नहीं। ना मुस्काओ, कौन बहुत मोती झड़ रहा है तुम्हारी मुस्कान से। भाभी हमको चीनी दे, हम जाएं। उनकी मुस्कान देखने नहीं आए थे। हाँ दे रहे हैं। ऐसा है, पहले हमारा जूता धुना जाएगा। अरे भाभी हम बता रहे हैं, नाली में डारियां हुई है, बता नहीं रहे। अरे आप तो पीछे है, बढ़ गई एक चीज के।